श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आपको आज बृहस्पति किस भाव में बैठा है, आपकी कुंडली में आप क्या कर्म भोगने के लिए धरती पे आए हैं, इस बारे में जानकारी दे रही हूँ। कि बृहस्पति कुछ महत्वपूर्ण भावों के बारे में जानकारी दूंगी, जहाँ बृहस्पति बहुत अच्छा परिणाम देता है। तो बृहस्पति विवाह का कारक होता है, संतान का कारक होता है, भाग्य का कारक होता है। तो संतान कैसी होगी यह बृहस्पति से देखा जाता है। गुरु एक प्रमुख ग्रह होता है, कुंडली में एक प्रमुख ग्रह होता है, चार चार ग्रहों का वो कारक होता है। जितनी भी ऊंचाइयां हमारे जीवन में हमको मिलती हैं, बुलंदियां, उच्च पद मिलता है, ये सब हमारे गुरु के कारण हमें जीवन में मिलता है। गुरु से पारिवारिक जीवन कैसा होगा यह देखा जाता है, विवाह का जीवन कैसे होगा यह देखा जाता है। और गुरु अच्छा भाव में गोचर करेगा तो आपका विवाह होगा। अकारक मारक कोई भी हो, गुरु आपका अच्छा ही परिणाम देता है। वृष राशि, तुला राशि लग्न हो तो जीवन के काल में शुरू स्थिति आपकी गुरु के आपकी लग्न में हो तो अच्छा होगा। जीवन काल में शुभ स्थिति हो, गुरु केतु के साथ त्रिकोण में बैठा हो, गुरु केतु केंद्र में हो तो यह आपको अच्छी स्थिति दिलाता है। पांचवा और नवम भाव त्रिकोण भाव होता है और प्रथम भाव को भी त्रिकोण माना जाता है। इन भाव में बहुत शुभ स्थिति में होता है, क्योंकि इन भाव का कारक भी होता है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा परिणाम देता है। छठवें का गुरु जो होता है वो शत्रुओं से आपकी रक्षा करता है, लेकिन यहाँ पे अकारक हो जाता है। अष्टम का गुरु आपको कोई धार्मिक स्थान आपका कोई धार्मिक स्थान पे आपका जन्म हुआ है, आप जब जन्म लिए रहे होंगे तो आपके आसपास कोई धार्मिक स्थल रहा होगा, और यहाँ पे गुरु आपके गुण विषयों का ज्ञान कराता है। आप किसी तंत्र साधना से और शक्ति जागृत करने में आपकी क्षमता बहुत प्रबल होती है। तो आज मैं आपको इन्हीं के भावों के बारे में जानकारी दे रही हूँ कि और 12वें भाव का जो होता है गुरु, वो थोड़ा मध्यम उसका प्रभाव होता है। धार्मिक तो आपको बनाता है, लेकिन इसका मध्यम परिणाम निकलता है। लग्न का जो भाव होता है उसमें गुरु उत्तम होता है, अच्छे कर्मों को दर्शाता है। आपका लग्न का गुरु है प्रथम भाव में, ये आपके अच्छे कर्मों को दर्शाता है। आपके किसी जन्म के अच्छे कर्मों की वजह से आपका जन्म इस लग्न में हुआ है, इस यहाँ पे आपका गुरु बैठा हुआ। संघर्ष जरूर करवाता है, मेहनत आपके जीवन बहुत करवाता है, कोई भी कार्य आपको आसानी से नहीं मिल पाता है। तो ये लग्न में गुरु कई दोषों को दूर करने वाला भी होता है, लेकिन ये संघर्षशील होता है। आपकी प्रतिभा होगी, आप सबके काम आएंगे, लेकिन आप अकेलापन आप कहीं ना कहीं महसूस करेंगे। चौथे भाव का गुरु होता है वो आप कोई जन्म में कि कोई पूर्वज की आत्मा लेकर के आप जन्म लिए हैं धरती पे, जो अपने परिवार का सही कल्याण करने के लिए आप धरती पे आए हुए हैं। तो ये सब हमारा चतुर्थ भाव से होता है। चतुर्थ भाव जितना उच्च का होगा, पवित्र होगा, अच्छे ग्रहों की दृष्टि से में होगी, तो उतना भी आपका ये फलित गुरु होगा। और पंचम भाव का गुरु जो होता है वो आपको पारिवारिक सुख में कमी लाता है, आपको परिवार सुख में कमी लाता है, लेकिन संतान होने में थोड़ा सा दिक्कत होती है आपको, लेकिन आपको शिक्षा के लाइन में, आध्यात्मिक के क्षेत्र में ये बहुत आगे आपको बढ़ाता है। पारिवारिक जीवन में रुचि आपको कम रहेगी, आप आध्यात्म से ज़्यादा रुचि आप रखेंगे। मोह माया से दूर हटना चाहते हैं, लेकिन आपको मोह माया में अगर फंस गए तो मोह माया को निभाना भी पड़ेगा, आपको सन्यासी बनने से काम नहीं चलेगा। पंचम भाव का गुरु आपको कहीं ना कहीं अध्यात्म की ओर जोड़ता है और मोह बंधन से दूर करने का प्रयास करता है। यहाँ पे ये सीधे लाभ भाव को देखा तो लाभ आपका अच्छा लाभ होगा। नवम भाव का गुरु होगा, यदि नवम भाव का गुरु होगा तो ये अपने जीवन में किसी का बुरा आप नहीं चाहते हैं। आप एक उत्प्रेरक के रूप में और समाज में एक ज्ञानी के रूप में, एक संचालक के रूप में, एक सही सलाह देने वाले पंडित के रूप में आप जाने जाएंगे। गुरु का कारक भाव भी ये है, यहाँ पे जो भी आप सोचेंगे सकारात्मक सोचेंगे। नवम भाव का गुरु आपको सकारात्मक सोच देता है। भाग्यशाली, धार्मिक कई क्षेत्रों में आपको जोड़ने का काम करता है। मंदिर, धार्मिक स्थानों, तीर्थ यात्रा करने वाले आप होंगे, संत जनों की सेवा करने वाले होंगे। तनाव और
परेशानी में भी आप अपने कर्मों को करने वाले व्यक्ति होंगे। पिता को और बड़े भाइयों को आप सहयोग दीजिए और उनका आशीर्वाद लीजिए। आप कभी कभी पिछले जन्म के कर्मों की वजह से तो आपका जन्म हो गया है, लेकिन आप अपने अच्छे कर्मों से अपने इस जन्म को भी सही करने की कोशिश करिए। संतजनों की, बुजुर्गों की सेवा करिए तो आपका अगला जन्म भी बहुत अच्छा होने वाला है। दूसरे भाव में यदि गुरु होगा तो यह गुरु धन को लेकर चिंता दे सकता है। आपके पास धन नहीं टिकता है, आवश्यकता आपकी पूरी होगी लेकिन धन आपके पास नहीं टिका। परिवार के साथ आपको सपोर्ट मिल सकता है। यहाँ पे गुरु आपको पारिवारिक सपोर्ट देता है। खानदान परिवार में कहीं ना कहीं आपको मानने वाले लोग उत्पन्न हो जाते हैं। पारिवारिक बाधा आपकी नहीं होगी। ज्ञान दिलाने का कार्य करता है, धन दिलवाने वाला होता है और धन देता है। आप किसी को उधार न दें। धन देने में आपको, किसी को आप धन देंगे तो पैसा लौटने में आपको दिक्कत होगी। परेशानियां जीवन में आती हैं। छठवें भाव में अष्टम भाव को देखा तो बोली गई बातें आपकी सत्य होगी। छठवें भाव में यदि आपका गुरु होगा, अष्टम भाव में होगा तो ये जो भी आप बोलेंगे आपकी बात सही होगी और सच्चरित्र आप होंगे। यहाँ पे बैठ के गुरु आपके छठवें भाव को और अष्टम भाव को देखता है तो 1 2 3 4 5 छठवें भाव को देखेगा। यहाँ पे बैठ के दूसरे भाव में गुरु बैठ के अष्टम भाव को देखेगा तो जो भी आप बोलेंगे आपकी बात सत्य होगी। और सातवें भाव में जो गुरु होगा ये कैसा होगा, ये वैवाहिक जीवन में आपको विरक्ति देगा। आप दाम्पत्य में और धर्म के बीच आप फंस जाएंगे। वैवाहिक जीवन की समस्याएं देगा आपको। जीवन साथी का विच्छेद कराता है और आप वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं आपको संघर्षों का सामना करना पड़ता है। तो यहाँ पे अकारक हो जाता है। यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा नहीं होता है लेकिन आपके लग्न को प्रभावित करता है। सातवें में गुरु होगा तो ये भाव को नाश करता है। ये आध्यात्म से जोड़ेगा। वैवाहिक जीवन और पारिवारिक जीवन में सुख नहीं मिल पाता आपको। ना आध्यात्म में आपको जोड़ सकता है पूर्ण रूप से और ना आप विवाहित जीवन में पूर्ण रूप से संतुष्ट रह पाएंगे। तो ये आध्यात्म में के मन में, आपका आध्यात्म में हर समय मन लगा रहेगा और परिवार को देखना होगा आपको। बहुत अच्छा ये यहाँ पे नहीं होता है। पारिवारिक सुख नहीं देने देता। ये आध्यात्म की ओर आपको जोड़ता है। सातवें भाव का गुरु जो होता है। और 10वें भाव का गुरु आपके करियर में, आपके मकान आदि, आपका मकान बनेगा। आप उच्च कोटि का मकान आपका बन सकता है। नीच का हो यहाँ पे मंगल हो, यहाँ पे गुरु नीच का हो जाता है। मान सम्मान उतना आपको नहीं दे पाता। आप जहाँ पे कार्य करते वहाँ पे आपको परिवर्तन करवाना पड़ता है। आपकी कहीं भी ज्वाइनिंग हुई है वहाँ से आपका परिवर्तन कराएगा। यहाँ पे साझेदारी के कार्य में थोड़े दिन आपके साथ कोई रहेगा फिर आपको छोड़ के चला जाएगा। यहाँ पे अकारक हो जाता है नीच का। ये 10वां भाव उसका मकर राशि का घर है, इसलिए यहाँ पे गुरु अकारक हो जाता है। कारक है लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। तो गुरु यहाँ पे अच्छा करने के लिए आपको अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अच्छा व्यवहार रखना चाहिए। आपका उच्च लोगों से आपकी पहचान होती है। 11वें भाव में यहाँ पे गुरु होगा तो यहाँ पर गुरु अच्छा नहीं होता है। बड़े भाइयों का संबंध खराब करता है। यहाँ पे जहाँ बैठता वहाँ पे संबंध खराब करेगा। धर्म के मामले में आपको दिखावा करेंगे। धर्म करने वाले आवश्यक नहीं कि आप दिखावा करें। धार्मिक हो जाते हैं आप, दिखावा ना करें। धन की स्थिति आपकी, उम्र जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी वैसे धन की स्थिति आपकी अच्छी होगी। और तृतीय भाव का गुरु देखिए, वो आपको तीसरे भाव को जो गुरु होगा वो खराब माना जाता है। यहाँ विशेष कमज़ोर हो जाता है। अपने दम पर कार्य करते हैं आप, दूसरों की बात नहीं मानते, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल ज़्यादा करते, इसलिए जीवन में कभी आप संघर्ष प्राप्त कर देते हैं। आपको संघर्ष का सामना करना पड़ते हैं। सही दिशा में मेहनत सलाहकार आप हो सकते हैं, सही दिशा देने वाले हो सकते हैं। तो आपका ये यहाँ पे गुरु बहुत अच्छा नाम नहीं देता है कि आप अपने मन के राजा होते हैं। ये कार्य क्षेत्र में आपको संघर्ष दिलवाता है। यहाँ पे गुरु आपके जीवन में नाना प्रकार के परेशानियाँ भी देता है। तो 11वें का गुरु बहुत अच्छा नहीं होता है। अपने शुभ राशि में होगा, यदि गुरु अपने शुभ राशि में होगा, मंगल की राशि में, मेष राशि में, कर्क राशि में, सिंह राशि, धनु राशि, मिश्रित राशि, मीन में होगा तो गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। 3 6 में गुरु अच्छा परिणाम देता है। 3 में भी अच्छा ही देता है लेकिन उतना अच्छा नहीं देता। शनि की राशि में अच्छा नहीं देता है क्योंकि यहाँ पे उसकी
मित्र राशि नहीं होगी, उसकी शत्रु राशि होगी। शुक्र की राशि में ये गुरु अच्छा नहीं होता है। शुक्र की राशि, शुक्र उसका मित्र नहीं है, और शनि की राशि में गुरु अच्छा नहीं होता है। तो इन भावों में गुरु के बैठने से आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, इस बारे में मैंने आपको जानकारी दी कि गुरु के कुछ गुण रहस्य मैंने आपको बताए, गुण भाव बताए जिसमें गुरु अच्छा परिणाम देता है। कुछ भाव ऐसे हैं जिसमें गुरु अच्छा परिणाम नहीं देता है। तो आज मैंने गुरु के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें अवश्य बताइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।